देखिए, देश में कलाकारों की जो कमी है वो नहीं है, लेकिन सीमित संसाधनों का इस्तेमाल कर कलाकारी करना ये एक अलग बात होती है। जोधपुर में ऐसे ही एक नन्हे कलाकार ने कर दिखाया है, जो 14 साल की उम्र में कमाल कर दिखाया है उसने। दक्ष आसेरी कार्डबोर्ड का इस्तेमाल कर देश के मॉन्यूमेंट्स के मॉडल बनाते हैं। वो देश के नए संसद भवन का भी प्रतीक उन्होंने बनाया है। जोधपुर से हमारे संवाददाता मुकुल परिहार ने इस छोटे से बालक से बात की है। 14 वर्षीय है। आइए जरा देखिए। कहते हैं कला किसी उम्र की मोहताज नहीं होती, और इस कहावत को सिद्ध कर दिखाया है जोधपुर के 14 साल के दक्ष आसेरी ने। उन्होंने छोटी सी उम्र में अपनी कला से सबको चकित कर दिया है। कार्डबोर्ड के जरिए अब तक कई मॉन्यूमेंट्स वो बना चुके हैं। देश के प्रतिष्ठित स्मारकों और धार्मिक स्थलों के प्रतीकात्मक रूप को तैयार कर चुके हैं। इस उम्र में बच्चों का ध्यान अक्सर मोबाइल और खेल में होता है, लेकिन दक्ष अपनी इस उम्र में कला को अपना साथी बना चुके हैं। उन्होंने भारतीय संसद के नए भवन का नमूना भी बनाया है। बदलते रेलवे के दौर में वंदे भारत ट्रेन के प्रतीकात्मक रूप को भी तैयार किया है। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले S-400 का प्रतीकात्मक रूप तैयार किया है। इन सभी कामों के लिए दक्ष को खूब प्रशंसा मिलती है। जो है कार्डबोर्ड से आपने क्या क्या बनाया? सबसे पहले मैंने ये केदारनाथ महादेव मंदिर का मॉडल बनाया था, और उसके बाद मैंने ये सेंट्रल विस्टा का जब मुहूर्त हुआ था, तो मुझे लगा कि सेंट्रल विस्टा का नया मॉडल बनाया जाए, तो मैंने ये सेंट्रल विस्टा का मॉडल। और जब पहली बार ये वंदे भारत ट्रेन जब ये यहाँ जोधपुर से चली, तो मुझे लगा कि वंदे भारत ट्रेन का मॉडल बनाया जाए। और उसके बाद मैंने ये हमारे जोधपुर का आन बान शान, ये घंटाघर, जोधपुर का दिल है जो घंटाघर, मैंने ये कार्डबोर्ड से पूरा तैयार कर दिया था। और उसके बाद मैंने ये खाटू श्याम जी का तोरण द्वार बनाया। और उसके बाद जब भारत पाक युद्ध हुआ था, तब मैंने सोचा कि अधिकतर चर्चा S-400 की चल रही थी, तो मैंने सोचा कि S-400 का मॉडल बनाया जाए। वॉर मेमोरियल के प्रतीकात्मक रूप से लेकर उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक रूप को भी बनाया है। साथ ही उन्होंने खाटू श्याम जी मंदिर के तोरण द्वार तक का प्रतीकात्मक रूप तैयार किया है। उनकी इस कला के लिए सीमा सुरक्षा बल से लेकर राजस्थान सरकार के भी कई विभाग उनका सम्मान कर चुके हैं। उनकी कला और प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया है। देख सकते हैं किस प्रकार से जो इनकी कला को जो है कहीं प्रति जो है वो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से इन्होंने जो S-400 बनाया, उसके लिए भी जो है सीमा सुरक्षा बल ने भी जो है इनको जो है प्रशंसा पत्र प्रस्तुत किया। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा भी इन्होंने कई मॉडल बनाए, जहां भी चिकित्सा विभाग के द्वारा इनको यह जो प्रदान किए गए। तो और आप देख सकते हैं यही वो जो है वो सेंट्रल विस्टा जो भारत का जो नया संसद भवन है, उसके प्रतीकात्मक रूप को जो है वो किस प्रकार से कार्डबोर्ड के जरिए जो है इन्होंने यहाँ से उकेरा है। इसके अलावा जो धार्मिक आस्था के बड़े केंद्र है, चाहे वो खाटू श्याम जी का तोरण द्वार हो, चाहे केदारनाथ हो, घंटाघर हो, इसके अलावा भी कहीं ऐसी जो है आकर्षक जो है ट्रेंड में होने वाली जो वस्तुएं हैं उसको जो है बनाया। इन कुछ सहायता भी सरकारी स्तर पर भी सहायता की भी उम्मीद करते हैं। हाँ, उम्मीद तो करते हैं कि अगर सरकारी सहायता मिलेगी तो ये बच्चा बहुत दूर तक जाएगा, बहुत अच्छी तरह से बनाएगा। इसके अलावा स्केच भी बनाता है, काफ़ी क्या है। इंडियन वॉर मेमोरियल के 2 मॉडल बनाए हैं इसने, एक BSF में दिया है, एक सेना में दिया है, और उन्होंने बहुत प्रशंसा की है, बहुत अच्छा बनाया है। मध्यम वर्ग परिवार से आने वाले दक्ष आसेरी 12 साल की उम्र से ही इस कला से जुड़े और कुछ अलग कर गुजरने की ठानी। वो कार्डबोर्ड की इस कला में इतने निपुण हो चुके हैं कि सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग प्रतिष्ठित स्मारकों को कार्डबोर्ड के जरिए हूबहू एक प्रतीकात्मक रूप से तैयार कर देते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो अपनी कला को एक कार्डबोर्ड के जरिए धरातल पर उतारते हैं, और उनकी इस कला को लेकर उनके पिता और पूरा परिवार दक्ष को सपोर्ट करता है। वैसे तो ये छोटे मोटे मॉडल बनाता था, इसके बाद राम मंदिर का मुहूर्त हुआ था 2024 में, तो उसका चर्चा होने लगी, तो इसने कहा मैं राम मंदिर मॉडल बनाऊंगा। राम मंदिर का मॉडल बनाया और बहुत ही शानदार बना। और यहाँ पे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने भी इसको प्रोत्साहन दिया और इसका साफा पहनाया, माला पहनाई, और उसके बाद में इसमें एक नई ऊर्जा जागी और ये धीरे धीरे कर रहा है, कोशिश कर रहा है, काफ़ी अच्छा बना रहा है। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से जो ये जुनून था, ये आगे भी अब जो है वो इसी प्रकार से कुछ सहायता भी सरकारी स्तर पर भी सहायता की भी उम्मीद करते हैं। हाँ, उम्मीद तो करते हैं कि अगर सरकारी सहायता मिलेगी
तो ये बच्चा बहुत दूर तक जाएगा। बहुत हाल ही में दक्ष ने लोक देवता बाबा रामदेव के गुरु वाले नाथ जी के मंदिर के प्रतीकात्मक रूप को भी तैयार किया था, जिस पर मंदिर पदाधिकारियों द्वारा उन्हें प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया था। एनडीटीवी से बात करते हुए दक्ष आसेरी ने बताया कि बचपन से ही उन्हें कुछ अलग करने का जुनून था और शुरुआत में यूट्यूब के जरिए कार्डबोर्ड की कला को सीखा और पढ़ाई के साथ साथ अपनी इस कला को समय दिया। भले ही परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन इसके बाद भी उनके पिता ने उनका पूरा साथ दिया। उन्होंने अपनी इस कला के जरिए सबसे पहले केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक रूप को बनाया था और धीरे धीरे जोधपुर के आन बान शान ऐतिहासिक घंटा घर के प्रतीकात्मक रूप को भी बनाया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग देश के कई प्रतिष्ठित स्मारक और धार्मिक स्थलों के प्रतीकात्मक रूप को भी तैयार कर दिया। सिर्फ कार्डबोर्ड का ही चयन क्यों किया कि जो है कार्डबोर्ड के जरिए जो है आपने इतने जो है कहीं ऐसे प्रतीकात्मक रूप को तैयार कर दिया? क्योंकि कार्डबोर्ड आसानी से मिल जाता है और इसकी कीमत भी बहुत कम होती है। कम पैसे में ये कार्डबोर्ड से बन जाता है और इसके ऊपर अधिक से अधिक डिटेलिंग कर सकते हैं, आसानी से काटा जा सकता है। ये अब जो है आगे क्या बनाना और चाहेंगे, क्योंकि कई चीज़ें जो हैं प्रतिष्ठित आप बना चुके हैं, इसके अलावा आप क्या और क्या बनाना चाहेंगे? मैं ये जो मॉडल होता है ऐसे नहीं बनाता, जो हमारे भारत में जो अधिकतर सोशल मीडिया पर ट्रेंड में जो चीज़ चलती है उसी चीज़ को मैं देख के ये मॉडल को तैयार करता हूँ। दक्ष ने मेमोरियल के 2 मॉडल को तैयार किया है, जो एक सीमा सुरक्षा बल के कार्यालय में स्थापित है, जिसके लिए उन्हें प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हो चुका है। पहले वंदे भारत की शुरुआत पर उन्होंने वंदे भारत ट्रेन के प्रतीकात्मक रूप को बनाया। भारतीय संसद के नए भवन के मॉडल बनाने पर उन्हें खूब प्रशंसा मिली है। दक्ष इस कला में निपुण हैं और अपनी इस कला को और ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि इसमें अगर कोई सरकारी स्तर पर मदद मिलती है तो निश्चित रूप से कुछ और आर्थिक संबल मिल सकेगा। वहीं दक्ष आसेरी के पिता अपने बेटे की इस अनूठी कला की खूब प्रशंसा करते हैं। किस प्रकार से जो मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जो अपनी कला का एक अनूठा परिचय जो है वो इन्होंने अपनी 14 वर्ष की उम्र में दक्ष आसेरी ने दिखाया है। और चाहे S-400 हो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो सेना का उपकरण था उसमें S-400 था और उसको भी कार्डबोर्ड के जरिए जो है इन्होंने बनाया है। और कह सकते हैं जिस प्रकार से इतनी छोटी सी उम्र में अपनी कला का जो है वो एक कार्डबोर्ड के जरिए जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। और इसके अलावा जिस प्रकार से चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, चाहे सेंट्रल विस्टा हो, इसके अलावा भी कहीं ऐसे जो है वो मॉडल्स बनाए हैं जो आज भी कहीं प्रशंसा के केंद्र बन रहे हैं। और कह सकते हैं आगे भी इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जब नए नए प्रोजेक्ट आएंगे, हालांकि इनको जो सरकारी सहायता की जरूरत है क्योंकि मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, और लेकिन कह सकते हैं मध्यम वर्ग परिवार से आने के बावजूद भी जिस प्रकार से जो अपनी कला के प्रति एक जुनून है वो आज भी जो है वो धरातल पर साकार होता जा रहा है। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार। तो देखा हमने स्पेशल रिपोर्ट में कि कैसे वायुसेना में अधिकारी और S-400 के लॉन्च इंचार्ज भले सिंह ने क्या कुछ कहा, और हमने देखा कि कैसे एक 14 साल का जो बच्चा है, बालक है, क्या कुछ कर दिखा रहा है। इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, छोटे से ब्रेक।